दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो निडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, welcome once again to MH Institute and it's your time to attend science lecture for class 9th. So beta we are meeting after a long time. So let's take quick revision. अभी तक हमने आज जो पढ़ने वाले हैं हम lecture number 4 of unit 1 part 4 matter in our surroundings. तो बेटा अभी थ्री lectures cover किए हमने और उनमें क्या पढ़ा है देखते हैं, जल्दी से क्विक रिविजन लेते हैं सबका. So बेटा it is your lecture number 1. सबसे पहले हमने देखा मैटर क्या होता है. मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट इज फेल्ड बाय सेंस इज नोन एज मैटर. जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कोई ना कोई स्पेस कवर करेगा, जिसमें अपना मास होगा, वेट होगा, और उसको हम अपने सेंसेस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, अपने टच करके फील कर सकते हैं, स्मेल करके या टेस्ट करके फील कर सकते हैं. इट इज नोन एज मैटर. कुछ एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको बताया मैटर के. और बेटा मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है. पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से मिलके बने, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने, और एटम को भी आगे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. कुछ ऐसे हैं जो मैटर हैं, जो मैटर की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे वो मैटर होंगे, और जो मैटर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे वो मैटर नहीं होंगे. सो रेनबो, रिफ्लेक्शन, मेमोरी, थॉट्स, काइंडनेस, ये आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, ओके, हेट, लव, पेन, ये सब क्या है बेटा? ये मैटर नहीं है. ओके. एंशिएंट फिलोसोफर क्या मानते थे कि मैटर जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, जिनको पंचतत्व बोलते हैं. वो क्या है? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई. ठीक है बेटा. लेकिन मॉडर्न फिलोसोफर है वो समझते हैं कि मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे 3 बेसिस में डिवाइड किया फिजिकल प्रॉपर्टीज को: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है बेटा. आप समझते हो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है. ओके, सिंपल. फिर एक एग्जाम्पल ले इसमें से बताना है कि कौन से मैटर है और कौन से नहीं है. वो आपने अच्छे से सोल्व किया था. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं. लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था हमने बेटा? कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे. एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी क्या होती है, इसका कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहला एम. हमारा एम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वो होगा हमारा एम. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स. कुछ चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी, उन्हीं को बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स. फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम एक रिजल्ट देंगे जिसको बोलेंगे कंक्लूजन. तो बेटा किसी भी एक्टिविटी के ये 4 पॉइंट होते हैं और उनके बेसिस पे हमें सारा एक्सपेरिमेंट करना होता है. ठीक है बेटा. एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा कि जो मैटर का पार्टिकल्स है उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस. ओके, या वॉइड्स भी बोलते हैं. तो अगर हम वाटर में साल्ट ऐड करते हैं या शुगर ऐड करते हैं तो वो वाटर में पर्टिकुलर ऐड हो जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस में साल्ट के मॉलिक्यूल्स या शुगर के मॉलिक्यूल्स सेट हो जाते हैं. ठीक है बेटा. तो ये हमने यहाँ पे देखा था अच्छे से. बेटा फॉर्म ऑफ मैटर क्या है? पार्टिकल की फॉर्म है. क्या है? पार्टिकल की फॉर्म है मैटर की. एग्जाम एक्टिविटी 1.2 में हमने ये देखा था कि ये क्या हो रहा है, स्लाइटली कलर इसका चेंज होता जा रहा है. स्लाइटली कलर बहुत लाइट हो रहा है धीरे धीरे. तो इससे क्या पता चला था कि बेटा पोटेशियम परमैंगनेट को जब हमने मिलाया इसका कलर धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है. इसको इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग, मिक्स करना. बेटा कुछ फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर. अभी हम फिजिकल नेचर की बात करें तो मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है. पार्टिकल कुछ साइज में टाइनी होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं. ठीक है बेटा. क्लियर. फिर तो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स के बारे में बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, मूव करेंगे. फिर हमने ये एक्टिविटी 1.3 में की थी. ये जो इंसेंस स्टिक है, जलाने से पहले आपको कुछ ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि वो पार्टिकल बहुत कम मूव कर रहे थे. लेकिन जैसे ही हमने इसको लाइट किया तो इसकी जो स्मेल है वो, इसकी जो खुशबू बहुत ज़्यादा आने लगी क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं. तो इसी से हमने पता लगाया कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं. एक्टिविटी 1.4 में बेटा, एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा अगर हमने एक बीकर में इंक डाली और एक में हनी डाला तो हनी तो बहुत देर में डिजोल्व हुआ
बहुत देर में मिक्स हुआ लेकिन इंक बहुत जल्दी मिक्स हो गई, इसका मतलब अगर किसी की डेंसिटी कम है तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका स्लो डिफ्यूजन होगा। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स करना। ओके, अभी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को केजी में और वॉल्यूम को लीटर में। तो बेटा अगर केजी में लोगे तो वॉल्यूम लीटर में लगे, और मास अगर ग्राम में लोगे तो ml में लोगे। तो इसकी यूनिट होती है केजी पर लीटर या ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये एक छोटा सा बताया था कि किस तरह से डेंसिटी मास के साथ रिलेशन बनाता है, वॉल्यूम के साथ रिलेशन बनाता है। बेटा डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल को हटा के प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, तो डेंसिटी के बिल्कुल प्रोपोर्शनल में क्या है? मास है। तो अगर जो प्रोपोर्शनल में होता है, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी तो मास भी घटेगा। डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मास को भी इंक्रीज होगा, और डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो मास भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि वो इसके प्रोपोर्शनल है। फिर बेटा डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? 1 अपॉन वॉल्यूम। 1 अपॉन वॉल्यूम का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली में बिल्कुल इनवर्स चलता है, डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को डिक्रीज होगा, और डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, डेंसिटी मास के तो प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखा था हनी और इंक में हनी की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए उसका डिफ्यूजन बहुत कम है, बहुत देर में वो डिफ्यूज होता है, मिक्स होता है, और इंक की डेंसिटी बहुत कम है इसलिए वो बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन मीन्स नथिंग, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इन इस डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है बेटा, एक्टिविटी 1.5 में हमने देखा था कि पार्टिकल का मूवमेंट किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के और काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हॉटनेस होती है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो कोल्ड फील होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग सब्सटेंस है, कोई भी मूविंग थिंग है, तो वो मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। बेटा वो एनर्जी जो मोशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वो एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की मैंने नेक्स्ट लिखा था बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग ट्रेन है, मूविंग बस है, मूविंग कार है, पेन है, सीलिंग फैन है, आपका कंटिन्यू चल रहा है वो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर रनिंग में है उसमें काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और मूवमेंट का पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। कैसे? इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये तो है कोल्ड वाटर। तो बेटा कोल्ड वाटर का टेम्परेचर भी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो मूवमेंट भी कम होगा। अब हम वाटर को हॉट करेंगे, तो हॉट करते ही वाटर में जब धीरे धीरे हॉट होना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ा है तो आपने देखा होगा बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले क्यों निकलते हैं? बबल्स क्यों होते हैं वाटर में? क्योंकि उसके जो वाटर के पार्टिकल है वो मूवमेंट करनी शुरू कर देते हैं, उनका मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसलिए वो वहाँ पे स्ट्रीम निकलती है। जब बॉयल होता है तो वाटर में बुलबुले, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो पार्टिकल का मूवमेंट भी बढ़ता है। यही कारण है कि वाटर जब बॉयल होता है तो उसमें बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का मूवमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, सो इट वाज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स कम टुडेज लेक्चर नंबर 4। तो बेटा आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे हम। ओके फाइन, तो सिंपल 10-12 मिनट मुश्किल से लगी होंगी और आप हमने सारा अच्छे से रिवीजन कर लिया इसका। ठीक है बेटा, ओके, तो ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश रहें। ओके, बस थोड़ा सा टाइम रिवीजन को देना है। अगर एक लेक्चर को रिवीजन में टाइम देना मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है, और बेटा वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, समझ आ जाती हैं सारी चीज़ें। सो लेट्स मूव टू लेक्चर नंबर 4। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में, तो अभी हम पढ़ रहे थे वहीं से एज्यूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बेटा अभी हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उनकी तरफ देखते हैं। अभी तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। नेक्स्ट हमने एक्टिविटी से प्रूफ भी किया था कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है ना बेटा, जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है बेटा, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, जिसको क्या बोलते हैं? इस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर
स्पेस। ओके, जो स्पेस होगा इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलेंगे, इंटर आर है ये, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो बेटा, उससे पहले एक्टिविटी 1.6 करते हैं। एक्टिविटी 1.6 आपकी बुक में भी है ये, ठीक है, एनसीईआरटी साइंस की बुक्स जो है क्लास 4 क्लास 9। सो बेटा एक्टिविटी 1.6 में जो आपको बता रहा है वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? तो बेटा एक्टिविटी 1.6 जो बोल रहा है वो बोल रहा है बेटा, देखो उससे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, 1 और 2। बेटा 1 डायग्राम और 2 डायग्राम, ओके, ये एक डांस होता है, आसाम का डांस होता है ये, जिसका नाम है बिहू। ओके, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है, तो जीके भी पढ़ते रहना चाहिए, जहाँ से जो मिले सीख लेना चाहिए। आसाम का एक डांस है ये जिसका नाम है बिहू, तो उसकी फोटो है बेटा। अभी दोनों फोटो 1 और 2 आसाम का डांस है। तो बेटा देखो 1 और 2 में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें जो भी डांसर्स हैं वो बिल्कुल साथ में खड़ी हुई हैं, बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई हैं नंबर 1 पिक में, और नंबर 2 में वो दूर दूर खड़ी हुई है। तो बेटा जब भी कोई बिल्कुल पास होगा, बिल्कुल मिल के खड़ा हुआ है ये, तो जब भी बिल्कुल पास होगा तो अगर इनको अलग अलग करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। अगर कोई फोर्स लगा के इनको अलग अलग करे, सेपरेट करे इसमें, तो थोड़ा डिफरेंट, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होगा अलग करना, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाथ से हाथ पकड़े हुए अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के खड़ी हुई हैं। लेकिन 2 में तो दूर दूर खड़ी हुई हैं, अगर कोई इनको फोर्स लगा के खींचना चाहे तो इजीली इनको अलग अलग कर सकता है, इजीली इनको अलग अलग कर सकता है। तो बेटा यहाँ पे 1 में तो फोर्स है, सेकंड में भी फोर्स है, लेकिन 1 में बहुत ये टाइटली बिल्कुल एकदम बॉन्ड बनाए हुए हैं। सेकंड में भी बॉन्ड है लेकिन वो उतना टाइट नहीं है, क्योंकि काफी गैप पे काफी स्पेस है इन सबके बीच में, तो कोई पर्टिकुलर बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं मैटर की लैंग्वेज में अट्रैक्शन। क्या है बेटा? अट्रैक्शन। फाइन, अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन कहां से बेटा? इनके बीच में एक फोर्स होगा, वो किसका फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FORC, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलके खड़े हैं किस में? नंबर 1 पिक में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स होता है जो फोर्स एक मैटर के पार्टिकल्स को आपस में एक जगह बाइंड करके रखता है, जो एक साथ रखता है सबको। ठीक है बेटा, उनके जैसे ये मैटर है और बेटा इसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके ये पार्टिकल्स हैं, ओके, ये पार्टिकल्स हैं। तो बेटा एक मैटर के तो पार्टिकल्स हैं और एक के पार्टिकल्स ये हैं। ओके बेटा देखो इनके बीच में बहुत कम गैप है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो मतलब इनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है जो इनको एक साथ जोड़े हुए हैं। इसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये भी एक मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये काफी दूर हैं, काफी दूर हैं। तो बेटा ये भी एक पर्टिकुलर ऐड है, लेकिन काफी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, काफी वीक होंगे। तो इसमें भी है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड किसके बीच में? इसके बीच में या इसके बीच में? बेटा जो बिल्कुल मिले हुए हैं उनमें बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, तो मतलब वो जो फोर्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो बिल्कुल मिलके खड़े हुए हैं। और इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत कम लग रहा है, इसलिए वो दूर दूर खड़े हुए हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा इस वाले में तो होगा हाई और इस वाले में होगा लो, इसमें होगा हाई और इसमें होगा लो। समझ आया बेटा? वही आपको पिक्चर में बताया है कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बिल्कुल एक साथ सब टाइटली खड़े हुए हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इस पिक्चर में, इसमें होगा हाई। और ये जो दूर दूर खड़े हैं इनको अलग अलग करना बहुत आसान है, मतलब इनमें कोई अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, तो इसमें है
लो। समझ आया बेटा? तो यही एक्टिविटी थी आपकी 1.6। इसमें किसके बारे में बताया गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि वो उनको एक साथ बाइंड करके रखता है, मैटर के पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। जैसे कि मैंने आपको फिगर बताया, इसमें बिल्कुल क्लोजली फिट है, फिक्स है, ये एक साथ बाइंड किया हुआ है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसमें मैटर काफी डिस्टेंस पे है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, लो होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? एक्टिविटी 1.7 पे आते हैं बेटा, देखते हैं एक्टिविटी 1.7 क्या बताना चाह रहे हैं। बेटा एक्टिविटी 1.7 से जो हमें एम है वो है, ये जितने भी मैटर हैं, डिफरेंट मैटर शो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट मैटर शो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसका एम है इस वाली एक्टिविटी का। ठीक है बेटा, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अगर वो बिल्कुल पास पास होंगे तो उनको कोई भी उनके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकता। ओके, कोई भी उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकता। अगर वो बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे से क्लोजली टाइट होंगे, तो उनके मैटर जो पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करना बहुत हार्ड होगा, क्योंकि वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। यहाँ पे हमने ये हैमर और स्पाइक्स लिया है। हैमर दिख रहा है आपको बड़ा सा, और ये जो छोटी छोटी है वो क्या है? स्पाइक्स। क्लियर? अभी आप देखो बेटा, ये हैमर स्पाइक्स पे हैमर मार रहा है कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन बेटा ये क्या है? ये स्पाइक्स, हैमर और स्पाइक क्या दोनों मैटर है? तो बेटा ये भी मैटर है। ये क्या है? मैटर है ये। ओके, मैटर क्यों है बेटा? ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ये इसमें वेट भी होगा, मास भी होगा, और इसको हम टच करके फील कर सकते हैं कि हाँ ये आयरन स्पाइक्स है, तो मैटर तो होगा ये। लेकिन बेटा जो ये मैटर के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, वो बिल्कुल क्लोजली फिटेड है। वो मैटर जो इसके पार्टिकल है मैटर के, बिल्कुल जो इसके पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बिल्कुल क्लोजली फिटेड है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है? ये बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें इनमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड की पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब क्या होगा बेटा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए बेटा जब भी हम स्पाइक पे हैमर से हिट करेंगे, वो मुड़ सकता है, कुछ भी शेप बन सकती है, लेकिन टूटेगा नहीं, इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है बेटा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। समझ गए ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ए न्यू टर्म या कुछ ऐसा नहीं है, बस अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोजली फिक्स है, बहुत फिक्स है, उसके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको इजीली पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। क्लियर होगा? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। ठीक है बेटा, समझ आया? क्योंकि स्पाइक्स एक दूसरे से बिल्कुल इसके पार्टिकल जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। सेकेंड हमने लिया बेटा ये चॉक्स। तो चॉक्स हमने लिया है यहाँ पे, तो बेटा चॉक्स हैं, जब हम इस पे कुछ भी मारेंगे, मान लो हैमर ही मारते हैं, या इस पे हैमर मारेंगे, चॉक पे लगातार कंटिन्यू हैमर मारेंगे, तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, और पाउडर फॉर्म में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा बेटा? जब पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत लो होगा। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा। ओके बेटा, क्योंकि अगर पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, अगर अलग अलग कर सकते हैं तो लो होगा। ठीक है बेटा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चॉक का बहुत लो होगा। ऐसे ही रबर बैंड है बेटा, रबर बैंड देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रबर बैंड का बेटा, जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन हम जब वो फोर्स लगाना बंद कर देंगे, फोर्स रिमूव कर दिया, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक होता है। अपनी जो इलास्टिक वाली क्वालिटी है उसके थ्रू ये ऐसा करता है रबर बैंड। ठीक है बेटा, अगर ज़्यादा ही स्ट्रेच करोगे आप, इसके लिमिट से भी ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो टूट जाएगा। तो बेटा ये भी क्या है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये शेप चेंज कर लेता है, शेप चेंज कर लेता है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो होगा, क्योंकि ये शेप चेंज कर लेता है, लेकिन
अगर स्पाइक्स के बारे में बात करें, आप कितना भी करो ये टूटेगा नहीं स्पाइक्स। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। और बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रबर बैंड की बात करें तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं पार्टिकल्स, मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। वही मैंने चॉक पाउडर में बताया, चॉक पाउडर को भी पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है इजीली, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा। तो हमने यहाँ पे बेटा एक बात सीखी, क्या सीखी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो हम इजीली ऑब्टेन पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल की फॉर्म जो है वो हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोमा लगा के लिख देता हूं मैं बेटा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा तो पार्टिकल फॉर्म इज नॉट इजीली ऑब्टेन। ठीक है बेटा, बस मैंने आपको थोड़ा याद करने के लिए लाइन लिख दी है, इजीली ऑब्टेन। बेटा अगर किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसको आसानी से हम पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा, एक मिनट गलत लिख दिया बेटा, ये हाई तो ऊपर आना था और लो नीचे आना था। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लो होगा तो पार्टिकल में टूट जाएगा वो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो पार्टिकल में नहीं टूटेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, इट्स वेरी इजी। ओके फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा आज की एक्टिविटीज में? आज की एक्टिविटी में हमने सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स है जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखता है। ठीक है, अगर मैटर के पार्टिकल्स आपस में अच्छे से बाइंड हुए हैं तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी का हाई है, और अगर बहुत ही लूजली बाइंडिंग है, बहुत ही ज्यादा वीक बाइंडिंग है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है। उसके बाद हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखा कि डिफरेंट मैटर, जितने भी टाइप के डिफरेंट मैटर होंगे सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पार्टिकल्स की बॉन्डिंग पे। अगर पार्टिकल्स की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अगर पार्टिकल की जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा। उसके लिए हमने हैमर और स्पाइक्स के एग्जांपल से देखा बेटा, स्पाइक्स को कैसे भी कर दो मुड़ जाएगी, लेकिन पूरी तरह से वो पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होगी। इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। चॉक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, क्योंकि जब हम इस पे ऐसे कुछ भी चीज से हिट करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। और बेटा रबर बैंड तो स्ट्रेच होकर शेप चेंज कर देता है, इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका बॉन्ड बहुत लो क्वालिटी का होता है, तो लो क्वालिटी का होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो क्वालिटी का ही होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर? ओके। एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8 पे आते हैं बेटा और देखते हैं एक्टिविटी 1.8। देखो कंटिन्यू, वाटर कंटिन्यू आ रहा है और कंटिन्यू आते ही जब बेटा वो वाटर ऊपर से पहली बार गिरेगा टैप पे तो सबसे पहले वो पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स की फॉर्म में ऐसे वाटर के छींटे लगते हैं ना, ऐसे जो ये दिख रहे हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 बाद वाटर एक अपना रास्ता बना लेगा, जो कि ये बिल्कुल एज इट इज रास्ता बना लेगा ऐसे। ठीक है बेटा, तो अगर हम इनके बीच में देखें, जो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के ड्रॉप्स हैं, तो बेटा ये काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है। वाटर ड्रॉप्स ये काफी दूर दूर है, इसका मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर ड्रॉप्स इज लो। ठीक है बेटा, काफी कम है वो। क्यों कम है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इनके पार्टिकल्स अलग अलग बिखरे हुए हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी बात करेंगे, अभी ये बेटा एक फॉर्म बना ली इसने, अभी पार्टिकल्स की फॉर्म में तो नहीं है, अब तो ये बिल्कुल एक सिंगल फॉर्म में है। सिंगल फॉर्म में इसका मतलब यहाँ पे इस साइड अगर वाटर स्ट्रीम को देखेंगे, जो वाटर की जो धारा है तो ये प्रॉपर वाटर स्ट्रीम की है, ये पार्टिकल्स में फॉर्म नहीं हो रही है, एक प्रॉपर स्ट्रीम आ रही है। हालांकि इसमें पार्टिकल्स हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली फिक्स है एक बॉन्ड में, तो बेटा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई किसका? वाटर स्ट्रीम का। समझ आया?
क्योंकि बेटा उनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। अगर गैप है इनके पार्टिकल्स के बीच में तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है। क्लियर? तो हमने बेटा इन सारी एक्टिविटीज से क्या सीखा? हमने इनसे सीखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा। और बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी 3 स्टेट हैं स्पेशली जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में ये हाई होता है, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल को लो, मोबाइल को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल के सभी पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसका मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके। और बेटा लिक्विड में बात करेंगे तो लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है। कम क्यों होता है? देखो बेटा मोबाइल एज इट इज रखा हुआ है, आपका फोन एज इट इज रखा हुआ है, आपका पेन आपके पास एज इट इज रखा हुआ है, लेकिन लिक्विड को जब हम ऊपर से गिराते हैं तो बेटा वो फ्लो करने लगता है। वो फ्लो इसलिए करने लगता है क्योंकि उसके लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस होगा तो उनकी जो बॉन्ड है वो वीक होंगे, बॉन्ड वीक होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा, मतलब थोड़ा लो होगा। ठीक है बेटा? तो लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है। और गैसेस का, गैसेस तो बिल्कुल ही बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के। जैसे बेटा आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, सीएनजी की गैस है, आप उसको ऑन कर दोगे ऐसे तो मात्र 2-3 सेकंड में वो फैलना शुरू कर देती है, स्प्रेड होना शुरू कर देती है। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एटमॉस्फेयर में फैलते हैं उसके पार्टिकल्स, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होगा तो वो क्लोजली बॉन्ड में फिक्स नहीं है। और जब बॉन्ड ही बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है, वीक है, तो बेटा गैसेस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है बेटा? सबसे कम होगा। तो बेटा वो ऐसे बढ़ता है कि सबसे कम गैस का होता है, उसके बाद सॉलिड का, और सबसे ज़्यादा सबसे कम गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ग्राफ है। ठीक है बेटा? क्लियर? तो आज हमने यही सीखा यहाँ पे, ये इट इज एक्टिविटी 1.8। ओके। तो आज हमने सीखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बेटा। क्लियर? ओके फाइन। तो एक बार फिर से देखें। सो बेटा हमने सबसे पहले देखा आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहले पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, बिल्कुल पहले से ही कर लिया है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। और अभी मैंने बताया था बेटा आपको कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बिहू डांस वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा तो बहुत कम अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें एक और प्रॉपर्टी मिली इस एक्टिविटी के बाद कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वो अट्रैक्ट किसके कारण करते हैं? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वो अट्रैक्शन ही कराएगा। ओके क्लियर? अट्रैक्ट ईच अदर। फाइन बेटा? क्लियर? ओके। अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मुझे होमवर्क में बताना। ठीक है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट में लिखना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और काइनेटिक एनर्जी ये लिखना है। और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी with the motion of an object, with the motion of an object। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी का किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पे क्या रिलेशन है। ठीक है? क्या रिलेशन है ये बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन इज बेटा राइट डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में लिखिएगा। मैटर के बारे में लिखना है, मैटर क्या होता है। क्लियर?
और क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होती है? मैटर की कौन कौन सी फिजिकल नेचर होती हैं? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, एक ही बात होती है, फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आप लिखोगे। तो मैंने आपको ये टोटल आज 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, एक और करते हैं। डिफ्यूजन के बारे में बताओगे, डिफ्यूजन क्या होता है? ओके, डिफ्यूजन क्या होता है? क्लियर? ओके, डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में आप बताओगे। ओके बेटा, सो ये आपका होमवर्क। पहला क्वेश्चन, what is kinetic energy, and second, what is the relation of kinetic energy with the motion of an object. Third question is, what is the matter. Fourth, what is are the physical nature of matter, and what is the diffusion. ठीक है बेटा? ओके, तो it was your lecture number, आज का लेक्चर कौन सा है बेटा? लेक्चर नंबर 4। ओके, इट इज़ योर लेक्चर नंबर 4। सो बेटा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इसको। आज हमने बात की स्पेशली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ओके बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इससे एक्स्ट्रा कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बार बार मैं वही रिपीट करता हूँ लेक्चर में कि बेटा बस 2 मिनट इसको रिवाइज करने में लगेंगे क्लास नोट्स की हेल्प से, और आपकी माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। बस रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। सो थैंक you so much for attending this lecture. Nice meeting you for the next lecture. Have a great day. Keep preparing. ये देश कबीर जवानों का, वलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो गए निडर चले। नस नस में घोलता